हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी हम एडिटोरिया पब्लिकेशन का करंट अफेयर जो हाल ही में आया है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे और यह फटाफट.com पार्ट 5 है। यह आप देखेंगे पार्ट 5 क्यों लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी हाल ही में एडिटोरिया के जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए 3-4 बुक आए हुए थे। तो 3 बुक आ चुके हैं करंट अफेयर के। तो ये फटाफट.com का जो भी हाल ही में ये पार्ट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पार्ट 5 पे जोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले जो एडिटोरिया करंट अफेयर उसमें पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 आ चुके हैं। तो पार्ट 5 हम डिस्कस करते हैं। अगर पार्ट 4 नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में करंट इवेंट करंट अफेयर में जाके एडिटोरिया पब्लिकेशन का किया गया है पार्ट 4 को डिस्कस, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला 67वां बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए और बीएसएससी बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है फटाफट.com में देखते हैं जल्दी से हम 50 क्वेश्चन। तो पहला क्या कह रहा है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? पल्ली गांव जम्मू कश्मीर में पल्ली गांव है, वो जो है कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। दूसरा क्या कह रहा है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा झारखंड हर गांव में क्या चीज़ खोला है? पुस्तकालय खोला है। मतलब जितने भी गांव हैं उस जिला में, हर एक जिला में जो है पहला पुस्तकालय खोला है वो जामताड़ा झारखंड में है, जहाँ पे साइबर फ्रॉड ज़्यादा होते थे। वही जामताड़ा है जिस पे वेब सीरीज भी बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला जिला कौन बना है? तो पूर्णिया बना है। पूर्णिया बिहार में है, आप लोग जानते होंगे। तो हर गांव अगर पूछेगा कि भारत का पहला जिला ऐसा कौन सा है जो हर गांव में पुस्तकालय खोला है, तो वो जामताड़ा झारखंड है। याद रखेंगे आप लोग, जामताड़ा झारखंड। अगर गांव के बाद हम बढ़ेंगे पंचायत में, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो वो पूर्णिया बना है, बिहार। पूर्णिया बना है, आप लोग जानते हैं कि यह बिहार में है। नेक्स्ट आते हैं, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यूपी पीसीएस, लेखपाल या एनीथिंग कोई भी एग्जाम का स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह सब चीज़ पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो हम अभी प्रीवियस ईयर भी देखेंगे कि यूपी पीसीएस में क्या पूछा है, एमपी पीसीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं इसमें करंट अफेयर में मैं डिस्कस करूँगा उस भी क्वेश्चन का मैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में लागू किया गया? असम में लागू किया गया। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में चालू किया गया है? असम में। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। 6 नंबर क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाएगा। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? भारत का ऐसा कौन सा फारसी समाचार पत्र है जिसके 200 साल पूरे हुए हैं? तो मिरात उल अखबार है और इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में जो है 25 साल, 50 साल और 75 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको याद रखेंगे कि पहला फारसी समाचार पत्र जिसके 200 साल पूरे हुए हैं वो मिरात उल अखबार हैं, और हो सकता है इस बार संपादक इसका पूछ दे तो राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का जिला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। जो अपने फसल को विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज किया है वो तेलंगाना है। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो क से कार्बन और क से केरल हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, कार्बन न्यूट्रल तो केरल आ जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अपने फसल का विविधीकरण सूचकांक के रूप में, तो तेलंगाना, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो यह गुजरात में खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन प्लांट गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत की पहली जनजाति स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत का जो है पहला स्वास्थ्य जनजाति वेधशाला उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर में, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा?
तो देखिए इसमें क्या है, स्वदेशी, हाइड्रोजन ईंधन, इलेक्ट्रिक जहाज। अब इसमें भी क्या आ गया, स्वदेशी हाइड्रोजन, अब डीजल से नहीं चलेगा, बैटरी से नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक जहाज बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक जहाज कौन करेगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन करेगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। पहला जो है स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाला, हाइड्रोजन से चलेगा, याद रखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन, समझ गए, बैटरी नहीं। अभी क्योंकि अभी चलत बहुत ही प्रचलन है ई रिक्शा, बैट्रिक वाले, इलेक्ट्रिक जो है बैटरी वाला, तो उसको छोड़ के आप लोग याद रखेंगे। अब हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला पहला इलेक्ट्रिक जहाज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। नेक्स्ट आते हैं हम, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो खादी के लिए पहले उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। खादी के लिए, खादी कपड़ा के लिए जो है पहला उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। खादी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक बार आप देख लीजिए कि भारत का पहला खादी मॉल कहाँ बनाया गया है, तो पटना में बनाया गया है, गांधी मैदान के पास बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम, स्वास्थ्य सेवा में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है वाणिज्यिक ड्रोन सेवा का मतलब क्या, अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो ड्रोन के थ्रू आपको पहुंचाया जाएगा, ये शुरू करने वाला उत्तराखंड बना है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी है और पहाड़ से आने में लोगों को समय लग जाता है, इसीलिए ड्रोन नीति को उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में मंजूरी दिया, वाणिज्यिक ड्रोन सेवा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, भारत का पहला शहद गांव कौन बना है, तो माघर गांव महाराष्ट्र बना है। शहद गांव, माँ से माघर, माँ से महाराष्ट्र, विलेज ऑफ हनी, माघर महाराष्ट्र बना है। 15 नंबर कौन है, भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है, तो दिल्ली में खुल रहा है। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खादी मॉल कहाँ खुला है, पटना में। खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है, तो दिल्ली में खुल रहा है। खादी के लिए पहला उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम, 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व, तो 100 बिलियन से अधिक जो है अभी तक वार्षिक राजस्व जो है सबसे ज़्यादा कौन किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है, पहली भारतीय कंपनी बन गई है, आप लोग याद रखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं हम, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते हैं, प्रियंका मोहिते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, पूर्णिया बिहार में किया गया है। तो भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में किया गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में, देखिए मैं आपको बता दूं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने दिया है, महाराष्ट्र राज्य ने पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है कि जीन का एक बैंक बनेगा, वहाँ कलेक्ट किया जाएगा, तो कैबिनेट से मंजूरी मिल चुका है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है 20 नंबर, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली डिजिटल बस मुंबई महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। जीन बैंक को मंजूरी किसने दिया है, महाराष्ट्र ने दिया है। टैप इन टॉप आउट वाली डिजिटल बस महाराष्ट्र ने शुरू किया है। 21 नंबर है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो असम में की गई। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेन अकादमी की शुरुआत असम में की गई है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, मैं सारे को ज़रा डिलीट कर दे रहा हूँ, फ्रेश कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है ग्लोबल सिल्क सिटी, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, ज़रा सा इसको डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। चलिए, तो क्या कह रहा है, ग्लोबल सिल्क सिटी, बाईस नंबर क्या कह रहा है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बन गया है। ग्लोबल, याद रखिए ग्लोबल सिल्क सिटी बोल रहा है, तो ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा कौन बना है, कौन सा शहर बना है, तो ये बेंगलुरु बना है, भारत का पहला शहर बेंगलुरु, ये कहाँ है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट आते हैं हम,
23 नंबर, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में स्थापित होगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र स्थापित होगा। 24 नंबर है, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? L&T ने किया है। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? L&T ने किया है। याद रखेंगे आप लोग, पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म L&T। नेक्स्ट आते हैं हम 26 नंबर, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? पूर्वोत्तर में सिक्किम बना है। 26 नंबर है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिषद में किया गया है? तो ये दिल्ली नहीं, ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में किया गया है। तो अक्षरधाम मंदिर समझ के आप दिल्ली नहीं मारेंगे, गुजरात में क्या किया गया है? पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 27, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बना है। याद रखेंगे आप लोग, वैक्यूम आधारित जो है सीवरेज, मतलब वैक्यूम से प्रेशर क्रिएट करता है और कचरे को, सीवरेज को साफ करता है या निकालता है, तो वो कौन शहर बना है? आगरा बना है। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के उद्घाटन में किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी स्टेशन का नाम क्या है? दूधवानी है। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि रेडियो स्टेशन जितने भी थे सारे तो अब बंद हो चुके हैं, लेकिन अब क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी। तो आप लोग याद रखेंगे, डेयरी है तो डेयरी में दूध का काम चलता है वहाँ, तो दूधवानी रखा जाएगा। 29 नंबर देखिए, गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू अपना बिहार ही सब में आगे होता है, अपना बिहार है। 30 नंबर देख लीजिए, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो सूरत में बनाई गई है। नेक्स्ट है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य। तो कृषि नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। टैप इन टॉप आउट बस इलेक्ट्रिक सेवा कौन शुरू किया है? महाराष्ट्र किया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 32 नंबर, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में। तो दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में। 33 देखिए, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया गया, पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। 34 नंबर देख लीजिए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला शहर सांबा जिला जम्मू कश्मीर बन गया है। आयुष्मान भारत के तहत 100% जो है घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला सांबा जिला जम्मू कश्मीर बन गया है। 35 नंबर, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात। देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बोल रहा है, जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का बात आएगा तो वह गांधीनगर गुजरात होगा। 37 में यह भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या बोल रहा है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा, मतलब वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक बॉल बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ एक्सीलेटर चल रहे हैं, जितने भी चीज़ चल रहे हैं हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। तो ऐसा हवाई अड्डा दिल्ली का IGI एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। 38 नंबर देखते हैं, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली विकास किसके सहयोग से किया है? तो IIT मद्रास के सहयोग से हाइपरलूप का विकास किया है। 39 है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। 14 नंबर आइए देखते हैं, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों मेडिकल टावर आपके जयपुर में बनाया जा रहा है। तो देश का ऊंचा मेडिकल टावर जयपुर में बनाया जा रहा है। 41 आइए देखते हैं, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का पूछ रहा है, उत्तर भारत में कठुआ जम्मू कश्मीर आ जाएगा। बायोटेक पार्क का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, कठुआ में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा?
तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं 43 नंबर, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। इसी में क्या पूछा है? स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड बना है, समझ गए। लेकिन ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। यह भी पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए ड्रोन नीति को मंजूरी दिया गया है। 44 नंबर है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से सिडरी के बीच। तो भारत गौरव योजना, पहला तो जान लीजिए आप निजी ट्रेन कौन सा है पहला, तो भारत गौरव योजना जो है पहली निजी ट्रेन है और यह कोयम्बटूर से सिडरी के बीच चलाई गई है। गौरव योजना निजी ट्रेन का नाम है गौरव योजना। नेक्स्ट आता है 45, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान खोलने वाला पहला राज्य गुजरात है। 46 नंबर, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा। 47 नंबर, आइए देखते हैं, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का हवाई अड्डा कौन बन गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मुंबई में शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। लेकिन ये हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला IGMA एयरपोर्ट दिल्ली। 48 नंबर है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है लड़ाकू हेलीकॉप्टर की। 49 है, ये देखते हैं, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो गगन मैप जो है नेविगेशन सिस्टम, गूगल मैप को हटा के, जो गूगल को हटा के गगन का कौन यूज कर रहा है एयरलाइंस? तो ये इंडिगो एयरलाइंस कर रहा है गगन का उपयोग नेविगेशन सिस्टम के लिए। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन है, जो गूगल मैप जो आप लोग देखते हैं उसका विकल्प है ये। 50 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? उत्तराखंड में की गई। हिमालयन बर्ड काउंट में सबसे ज़्यादा पक्षी कहाँ दर्ज किया गया है? उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में मिलेंगे फटाफट.com के, और इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी हम अंतर्राष्ट्रीय के साथ कर लेंगे। तो अभी हम आइए एक बार जो है फटाफट.com के हम पार्ट 5 को डिस्कस कर रहे थे। यह हमारा सीरीज 1 है। आशा करते हैं कि आप लोग अगर बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं तो हमने बिहार SSC का प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से बिहार SSC का 10 ईयर प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं। अगर आप BPSC का तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र का आप लोगों के लिए जो है टो सीरीज का जो है घटना चक्र पब्लिकेशन का टो सीरीज बुक आया हुआ है, उसका डिस्कस जो है किया जा चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और BPSC का प्रीवियस ईयर देखना चाहते तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप रिजल्ट ट्यूशाला को खोलेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आप रिजल्ट ट्यूशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए अंदाज में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।